जो काम करके भी उसका मेहनताना हमको ये माननीय लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। बहुत आंतरिक तकलीफ है हमको इस बात से कि क्या गलती हुई, क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। मैं पता नहीं क्या ओछी राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, हम समझ से परे हैं। मेरे जिस तरह से रवैया है उनका वो तो नजर नहीं आ रहा है कि वो 4600 वाट को एक तरह से देख रहे हैं। हो सकते हैं कुछ उनके चहेते पार्षद हैं जो कि आज स्टीयरिंग कमेटी जो गठन हुआ उससे पता चल गया कि कौन उसके चहेते हैं, कौन उसके विरोध में है, कि उनकी बात को नहीं मानते हैं, पता नहीं ये बात। लेकिन हम लोग उनका सब दिन सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने हमको बेइज्जत करने का काम किया। हमको ही नहीं, ये वार्ड नंबर 25 के सभी सम्मानित जनता को बेइज्जत करने का काम किया है। ये सब देखिए, ये सब जो रीजन है कि बिना पहले तो कुछ जानता नहीं, बिना जानने का भी अभाव में कुछ बयानबाजी करते रहता है। आज जो वन विभाग को दिया गया उनके वार्ड में ही या कहीं भी है, वो चीज उनको देख रेख में है कि वन विभाग द्वारा बढ़िया से संगठित करके उसको देखा जाएगा। और देख रेख करने के बाद ये तो बिलाप से कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहता है, तो उसका तो कोई मूल है ही नहीं। को भी तो वन विभाग का काम था कि सभी पार्षद को कहना, तो इसमें कुछ यही कहना है, ये वन विभाग के द्वारा थोड़ा सा लापरवाही पार्षदों के साथ किया गया है। उनको सभी पार्षद को खबर करना था, और खासकर जिस वार्ड में पार्क है वहाँ के पार्षद को तो जरूर बात करना चाहिए, खबर करना चाहिए। 4600 वार्ड पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सब साथ अच्छे से चल रहे हैं। और उम्मीद है कि पूर्णिया का विकास एक बेहतर विकास होगा, और हमें लगता है कि पूर्णिया पूरे बिहार में सबसे अव्वल रहेगा विकास के मामले में। पूर्णिया नगर निगम का नाम रोशन होगा। इसमें जो है वन विभाग की काम है, उनको पूछना चाहिए, ना कि पार्षद और ना कि मेयर उप मेयर को। ये तो उनकी दायित्व नहीं है। और जो है हम लोगों को किसी तरह का कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से हमारे ऐसे पार्षद जो भी है, वो भी व्यक्ति है जो ज्ञान के अभाव में कुछ से कुछ बोलते हैं, इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। अब ये बात गलत है। अब हर जगह कितना लोग पूछेगा। वन विभाग का जो काम है, मतलब हमारे सर्वोत्तम मेयर साहब है भी, वो जहाँ पे चले गए हम लोग का वहाँ मान सम्मान बढ़ गया। जरूरी है कि हम लोग वहाँ खड़ा रहे करें, तो ये काम हम लोग का। पूर्णिया शहर के वार्ड संख्या 25 के वार्ड पार्षद ऋषभ कुमार उर्फ अंजनी शाह ने नगर निगम की महापौर पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेयर के द्वारा कुछ वार्ड पार्षद को अनदेखा किया जा रहा है। बीते बुधवार को शहर के रजनी चौक वार्ड संख्या 25 स्थित रजनी पार्क का लोकार्पण मेयर विभा कुमारी व सदर विधायक विजय खेमका के द्वारा किया गया, लेकिन उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि वे एक जनप्रतिनिधि है, उन्हें भी इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनका मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसी ऊंची राजनीति वे नहीं चलने देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं इस संबंध में अन्य कई वार्ड पार्षदों ने कहा कि मेयर के द्वारा किसी वार्ड पार्षद को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। बुधवार को 3 पार्क का लोकार्पण किया गया था। तीनों पार्क वन विभाग को सौंपा गया है। वन विभाग के द्वारा ही सदर विधायक और मेयर को पार्क का लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया गया था। वन विभाग के अधिकारी को स्थानीय वार्ड पार्षद को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। वार्ड संख्या 25 के वार्ड पार्षद ऋषभ कुमार उर्फ अंजनी शाह बिना जानकारी के ही मेयर विभा कुमारी पर गलत आरोप लगा रहे हैं। सभी वार्ड पार्षद मेयर के क्रियाकलापों से खुश हैं। आज जो है आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ये रजनी पार्क का उद्घाटन वार्ड नंबर 25 में किया गया। और यहाँ देखिए मेयर विभा कुमारी और विधायक विजय खेमका जी के द्वारा किया गया। मैं ऋषभ कुमार यहाँ का वर्तमान वार्ड पार्षद हूँ, और मुझे जो है खबर तक नहीं हुआ कि आपको इस कार्यक्रम में आना होगा। फेसबुक के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले यहाँ की स्थिति जो थी उसका फोटो है हमारे पास, हम आप लोग के साथ शेयर करना चाहेंगे कि क्या स्थिति थी ये 5 साल पूर्व। हमारे प्रयास से ही ये पार्क का जीर्णोद्धार का काम हुआ, लेकिन इसका उद्घाटन जब हुआ तो हमें इसकी सूचना तक नहीं मिली। विशेष क्या बताऊं, जो काम करके भी उसका मेहनताना हमको ये माननीय लोगों के द्वारा नहीं दिया गया। बहुत आंतरिक तकलीफ है हमको इस बात से
कि क्या गलती हुई, क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। मैं पता नहीं क्या ओछी राजनीति ये लोग करना चाहते हैं, हम समझ से परे हैं मेरे। ये तो आपके वार्ड में ये बाढ़ का आता है, आप उस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा क्यों आपको सूचना नहीं? इन लोगों ने वार्ड नंबर 25 के 6447 यहाँ के मतदाता हैं, उन सभी लोगों को ये बेइज्जत करने का काम इन लोगों ने किया है। अब इनके पीछे इनकी क्या मंशा है मैं नहीं जान पा रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहूंगा क्या, अब ये चीज बताइए ना कि प्रोटोकॉल है कि जो भी जनप्रतिनिधि, वरीय जनप्रतिनिधि आते हैं वार्ड में, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, माननीय विधायक हो, वो यहाँ के स्थानीय पार्षद से मिलके किसी काम के अनुशंसा करते हो या उस काम को काम हो गया हो तो उसका शिलान्यास करते हो। लेकिन आप देख लीजिए ये मोनोपोली है कि हम लोग को जानकारी तक नहीं है और शिलान्यास हो चुका है। यहाँ का शिलान्यास आज हुआ है, ये आधे घंटे पहले हुआ है। अच्छा, ये देख रहे हैं कि जब से चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद जीतने के बाद महापौर, उप महापौर को बनने के बाद कुछ पार्षद सब देख रहे हैं क्या कि मतलब नाराज चल रहे हैं। अब इस टाइप का रवैया रहेगा तो निश्चित तौर पर लोग नाराज होंगे। कोई भी आदमी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। हम लोग को भी जनप्रतिनिधि बने हैं, आम जनता चुनाव मतलब वोट दे के हम लोग को जनप्रतिनिधि बनाया है और हम लोग का ये सम्मान, इतना सा सम्मान वो लोग नहीं रख पा रहे हैं कि एक फोन कर देते कि हाँ आपके वार्ड में आज जो है शिलान्यास होने वाला है और आप उसमें आइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का नाम तक नहीं है। चलिए नाम तो नहीं, एक फोन कॉल अगर कर देते तो मन को तसल्ली होता कि जिस चीज के लिए हम लोग कर रहे हैं एक प्रोत्साहन मिलता हम लोग को, लेकिन मनोबल तोड़ने का काम इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। नहीं चल पाएगी ऐसी ओछी राजनीति, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। अभी तो आप कुछ दिन पहले देखे होंगे हमारे 41 नंबर और 42 नंबर वार्ड पार्षद के साथ क्या किया गया, और भी कई पार्षदों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन खुल नहीं रहे हैं। आज जैसे हम खुले हैं, धीरे धीरे सब लोग खुलेंगे। उनकी जो मंशा है अच्छी राजनीति करने की, वो कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी। एकदम चल रही है और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, हो सकता है वोट के पहले मीटिंग में ही उनको परिणाम नजर आने लगेगा, ये अगर अपने आदत में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो। राजनीतिक कौन कर रहे हैं ये चीज बताने की बात है क्या? जिनको बुलाया गया, आप शहर के प्रथम व्यक्ति हैं महापौर महोदय, आपको बुलाया गया तो आपका काम था अपने वार्ड के वार्ड पार्षद को बुलाना, और मैं दूसरे को किसको दोष दूं? हम यही मांग करते हैं कि अगर आप बार बार कहते हैं कि हमको क्षेत्र का विकास करना है, नगर 46 वार्ड को एक समान देख के चलना है, लेकिन जिस तरह से रवैया है उनका वो तो नजर नहीं आ रहा है कि वो 46 वार्ड को एक तरह से देख रहे हैं। हो सकते हैं कुछ उनके चहेते पार्षद हैं जो कि आज स्टीयरिंग कमेटी जो गठन हुआ उससे पता चल गया कि कौन उसके चहेते हैं, कौन उसके विरोध में है, कि उनकी बात को नहीं मानते हैं, पता नहीं ये बात। लेकिन हम लोग उनका सब दिन सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने हमको बेइज्जत करने का काम किया। हमको ही नहीं, ये वार्ड नंबर 25 के सभी सम्मानित जनता को बेइज्जत करने का काम किया है। ऋषभ कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 25। ये सब देखिए, ये सब जो रीजन है बिना पहले तो कुछ जानता नहीं, बिना जानने का भी अभाव में कुछ से कुछ बयानबाजी करते रहता है। हक जो वन विभाग को दिया गया उनके वार्ड में ही या कहीं भी है, वो चीज उनको देख रेख में है कि वन विभाग द्वारा बढ़िया से संगठित करके उसको देखा जाएगा, और देख रेख करने के बाद ये तो बिलाप से कुछ न कुछ बयानबाजी करते रहता है, तो उसका तो कोई मूल है ही नहीं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि नगर निगम के द्वारा 3 पार्क जो है, इंदिरा पार्क, रजनी पार्क और राजेंद्र उद्यान पार्क, ये तीनों को जो है कुछ दिन पहले वन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था।
तो वन विभाग अपने देख रेख में उसका सौंदर्यीकरण का काम तीनों पार्क का करवाए हैं और वन विभाग के द्वारा ही उद्घाटन समारोह को आयोजन था। तो उसमें वन विभाग के द्वारा माननीय विधायक विजय खेमका जी, हमारे नगर निगम के महापौर विभा कुमारी जी को आमंत्रित किया गया था और किन्हीं को भी, तो वन विभाग का काम था कि सभी पार्षद को कहना। तो इसमें कुछ यही कहना है कि ये वन विभाग के द्वारा थोड़ा सा लापरवाही पार्षदों के साथ किया गया है। उनको सभी पार्षद को खबर करना था और खासकर जिस वार्ड में पार्क है वहाँ के पार्षद को तो जरूर बात करना चाहिए, खबर करना चाहिए, उनका उपस्थिति अनिवार्य था। इसमें हमारे फॉरेस्ट पदाधिकारी के द्वारा अति किया गया है। इसके लिए हम लोग फॉरेस्ट पदाधिकारी से बात करेंगे, भास्कर जी से, कि उन्होंने सबको खबर क्यों नहीं किया। अब ये बात गलत है। अब हर जगह कितना लोग पूछेगा। वन विभाग का जो काम है, और जब हमारे सर्वोच्च मेयर साहब है भी कि वो जहाँ पे चले गए, हम लोग का वहाँ मान सम्मान बढ़ गया। जरूरी है कि हम लोग वहाँ खड़ा रहबे करें तो ये काम हम लोग का होगा। वो जहाँ है वहाँ हम लोग हैं। पूरा 4600 वार्ड के पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर सब साथ अच्छे से चल रहे हैं और उम्मीद है कि पूर्णिया का विकास एक बेहतर विकास होगा और हमें लगता है कि पूर्णिया पूरे बिहार में सबसे अव्वल रहेगा विकास के मामले में और पूर्णिया नगर निगम का नाम रोशन होगा मेयर, डिप्टी मेयर, 4600 वार्ड पार्षद के नेतृत्व में। और कहीं भेदभाव नहीं है, सब साथ है, सब साथ रहेंगे और कोई इसमें कोई भेदभाव नहीं है। बस है थोड़ा मन जो बर्तन है तो खटखटाएगा ही, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो घर का ही है, घर में ही रहेगा, है ना। नवल कुमार जायसवाल, वार्ड नंबर 22 पार्षद। सबसे पहला बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार जो निगम की चुनाव हुई है, यह जो है जनता के द्वारा ही महापौर, उप महापौर और पार्षद की चुनाव हुई है। और मेरे हिसाब से जैसे पार्क के उद्घाटन की बात थी तो उसमें जो है वन विभाग की काम है, उनको पूछना चाहिए, ना कि पार्षद और ना कि मेयर, उप मेयर को। ये तो उनकी दायित्व नहीं है। और जो है हम लोगों को किसी तरह का कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत से हमारे ऐसे पार्षद जो भी है, जो भी व्यक्ति है जो ज्ञान के अभाव में कुछ से कुछ बोलते हैं, उन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। जो सच बात यह है कि हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब जो भी है, सभी को लेके साथ चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास का नारा के साथ उनका जो है चलने का जो एजेंडा है वो चलते हैं और अच्छे से सबको लेके एक साथ चल रहे हैं। परिचय वार्ड नंबर 43, चांदनी देवी वार्ड पार्षद का पद। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।